शहर की श्री कृष्ण धर्मशाला में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा। वहीं झज्जर पहुंचने पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का जिले के यूथ कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी मौजूद रहे। शहर की श्री कृष्ण धर्मशाला में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं कोर्ट द्वारा प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण कानून को रद्द करने पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सरकारी नौकरी देने में युवाओं को विफल रही है। वहीं प्राइवेट कंपनियों में युवाओं के नौकरी मिलने के सपने को भी चकनाचूर कर रही है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ना तो कानून को ठीक से बनाया, ना ही कोर्ट में इसकी ठीक ढंग से पैरवी की, जिसके कारण ये कानून रद्द हुआ है। हरियाणा के गठबंधन सरकार ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जिसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा और जजपा को भुगतना पड़ेगा। दिव्यांशु बुद्धिराजा ने राजस्थान की जनता से भी जजपा पार्टी से सावधान रहने की अपील की और कहा कि हरियाणा की जनता ने दुष्यंत चौटाला को नकार दिया है, इसलिए जजपा पार्टी ने राजस्थान की तरफ पलायन किया है और राजस्थान की जनता इस प्रकार के झूठे और लुटेरे लोगों से बचे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जजपा पार्टी की जमानत जब्त होगी और हरियाणा में जजपा भाजपा की गठबंधन सरकार जा रही है और पूर्ण बहुमत से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार 2024 के विधानसभा चुनाव में आ रही है, क्योंकि आज हर वर्ग गठबंधन सरकार से दुखी है और हरियाणा की जनता परिवर्तन चाहती है। सरकारी रोजगार में भ्रष्टाचार और अब प्राइवेट रोजगार में भी अंधकार, ये कारगुजारी आज हरियाणा की सरकार हरियाणा के अंदर कर रही है। जो दुष्यंत चौटाला 75% का झूठा वायदा, झूठे लुभावने सपने दिखाकर जिन्होंने 2019 में हरियाणा के अंदर सत्ता स्थापित करी और उसके बाद एक फर्जी बिल जो लेके आए, उस बिल को असंवैधानिक करार देकर हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। ना ही सरकार ने उस बिल की ढंग से पैरवी कोर्ट के अंदर करी और ना ही उस बिल को बनाने के अंदर सरकार ने जिस तरीके से वो बिल बनाना चाहिए था, ना सरकार ने उसके ऊपर उस ढंग से काम किया, जिसका नतीजा ये है कि जो एक 30,000 से कम की नौकरियों में 75% का जो सरकार बिल हरियाणा के अंदर लेके आई थी, अब वो भी जो है कोर्ट ने रद्द कर दिया। हरियाणा के नौजवानों को जो सरकारी रोजगार देने में सरकार विफल रही है, कहीं ना कहीं अब प्राइवेट रोजगार में भी ये सरकार हरियाणा के नौजवानों के सपनों को चकनाचूर कर रही है। हरियाणा के लोग तो इनकी मंशा को समझ चुके हैं। दुष्यंत चौटाला को हरियाणा के लोगों ने नकार दिया है। मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहूँगा 2024 के चुनाव में शायद ही हरियाणा के अंदर कोई एक आधी विधानसभा की सीट हो जिस पर जजपा की जमानत बच जाए, इसलिए अब इन्होंने अपना पलायन कर लिया है। हरियाणा के लोगों का विश्वास लूटकर, विश्वासघात करके अब ये लोग राजस्थान की ओर जा रहे हैं। राजस्थान की जनता को भी मेरी अपील है कि ऐसे लुटेरे लोगों से बचे, ऐसे झूठे लोगों से बचे, जिनको हरियाणा के लोगों ने टेस्ट करके नकार दिया है। अब ये नया ट्रायल आपके ऊपर करने लगे हैं, तो मेरा वहाँ की जनता से निवेदन है, वहाँ की जनता से ये रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार के लुटेरे प्रवृत्ति के लोगों से बचाया जाए। सबसे पहले तो वो 500 नहीं, वो 10,000 करोड़ का घोटाले का मामला है, जो वीडियो उसके बाद आया। ईडी डिपार्टमेंट जो हिंदुस्तान के अंदर विपक्षी पार्टी के नेताओं को तंग करने का काम कर रहा है, मैं तो सवाल पूछना चाहूँगा, क्या ईडी का मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी है? जो ईडी डिपार्टमेंट का काम है कि फेयर तरीके से जो भी गलत काम हो रहे हैं उनके ऊपर जांच करे, जो गलत लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन इतनी बड़ी खुलासा होने के बाद, उसकी बाकायदा वीडियो आने के बावजूद ईडी की ना तो दस्तक नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के ऊपर, ना कोई एफआईआर, ना कोई कार्रवाई हुई, तो मात्र सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का काम भाजपा के शासनकाल में हिंदुस्तान में चल रहा है। लेकिन इस बार लोगों ने मन बना लिया है, ये मैं देख रहा हूँ, और लोगों की नब्ज़ है इस बार 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव में भी इस बार लोग भाजपा का हिंदुस्तान से सफाया करेंगे।